नमस्कार। द गॉड क्रिएशन चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। विस्मयकारी पक्षी जगत को देखने के लिए आइए हमारी चैनल में बहुत सारी कहानियाँ सुनने मिलेगी। तो आज हम सुनते हैं एक ऐसे पक्षी की कहानी जो आपको निरंतर प्रेरणा देती जाएगी। हाँ दोस्तों, आज हम प्रकृति की अद्भुत रचना देखने जा रहे हैं। जब सुबह की पहली किरण की धूप दक्षिण अमेरिका की दलदली जमीनों पर पड़ती है तो वहां एक सफेद आकृति वाला शांति से खड़ा दिखाई देता है। लंबे पैर वाला, विशाल शरीर और गर्व से उठा हुआ सर। यह कोई आम पक्षी नहीं है, यह है जाबिरू सारस पक्षी। दुनिया के सबसे ऊंचे उड़ने वाला पक्षियों में से एक है। जाबिरू कोई देखकर ऐसा लगता है जैसे समय खुद उसके सामने धीमा हो गया हो। जाबिरू मुख्य रूप से ब्राजील के पैंटानाल और मध्य अमेरिका की आर्द्र भूमियों में पाया जाता है। ये पक्षी पानी से कभी दूर नहीं जाता क्योंकि जल ही उसका जीवन है। उसकी ऊंचाई लगभग 5 फीट तक होती है और अपने पंख फैलाता है तो उनका फैलाव 8 से 9 फीट तक पहुंच जाता है। सफेद शरीर, काला सर और गर्दन से नीचे लाल रंग की बड़ी पट्टी दिखती है। हाँ दोस्तों, बाकी सारस पक्षी से अलग दिखता है जाबिरू। जाबिरू का जीने का तरीका उसे और भी खास बना देता है। यह पक्षी घंटों तक पानी में खड़ा रहता है, बिना हिले, बिना घबराए, ना कोई जल्दबाजी, न कोई बेचैनी। जैसे ही मछली, मेढक, सांप या कोई जलीय जीव पास आता है तो एक ही झटके में शिकार पकड़ लेता है। प्रकृति ने उसे सिखाया है कि धैर्य रखें। धैर्य ही सबसे बड़ा हथियार है। हाँ दोस्तों, धीरज के फल हर हमेशा अच्छे मिलते हैं। जाबिरू सिर्फ ताकत का प्रतीक नहीं है, ये प्रेम और निष्ठा की एक बड़ी मिसाल है दोस्तों। जाबिरू एक ही साथी के साथ रहता है। नर और मादा मिलकर पेड़ों की ऊंचाइयों पर एक विशाल घोंसला बनाते हैं। विशेष बात यह है कि घोंसला इतना बड़ा होता है कि एक इंसान आराम से बैठ सके। दोनों मिलकर अंडों की देखभाल करता है। बच्चों के जन्म के बाद उसे अकेला नहीं छोड़ते। जाबिरू एक ऐसा पक्षी है कि आप दोनों पक्षी में अलग अलग साम्यता देखने को मिलेगी। बच्चों के जन्म के बाद उसे अकेला नहीं छोड़ते। जाबिरू पक्षी दोनों एक अच्छे माता पिता की जिम्मेदारी निभाते हैं। अपने बच्चों के लिए एक दीवार बनकर खड़े रहते हैं। बच्चों को धीरे धीरे शिकार कैसे करें और शिकार करने का अलग अलग तरीका सिखाते रहते हैं। ऊंची आकाश में उड़ने की ट्रेनिंग देते हैं और आखिर आसमान की ऊंचाई तक अपने पंख फैलाता सीख जाते हैं। दोस्तों, चिंता की बात यह है कि जंगल कट रहे हैं, इसलिए जानवरों, सारस पक्षियों के परिवार में एक खतरा मंडराता रहा है। दोस्तों, चिंता की बात यह है कि जंगल कट रहे हैं, इसलिए जानवरों, सारस पक्षियों के परिवार में खतरा मंडराता रहा है।
आर्द्रभूमियों को सूखना और पानी का प्रदूषण बढ़ने के वजह से इसके जीवन में मुश्किलें बढ़ती जा रही है। इसलिए कई देशों में झाबीरू को संरक्षित पक्षी घोषित किया गया है, क्योंकि आने वाले पीढ़ियां भी इस अद्भुत पक्षी को देख सके। झाबीरू हमें सिखाता है, ऊंचा वही उड़ता है जो शांत रहना जानता है, ताकि वही सच्ची है दोस्तों जिसमें कोई क्रूरता नहीं। परिवार वही मजबूत होता है जहां साथ और जिम्मेदारी निभाते रहते हैं। हाँ दोस्तों, जब भी उनसे उड़ना देखना चाहते हैं, हाँ दोस्तों, जब भी उसे उड़ना देखना आप देखोगे तो यह प्रकृति का संदेश दुनिया तक पहुंचा रहा है। झाबीरू सारस पक्षी आकाश का शांत राजा कहा जाता है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और झाबीरू सारस पक्षी से हमें क्या सीख मिलती है वह हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगली कहानी में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। हाँ दोस्तों, चिंता की बात यह है कि जंगल कट रहे हैं, इसलिए जानवरों और सारस पक्षियों के परिवारों में खतरा मंडराता दिख रहा है। आर्द्रभूमियों को सूखना, पानी का प्रदूषण बढ़ने के वजह से जीवन मुश्किलें बढ़ती जा रही है। इसलिए कई देशों में झाबीरू को संरक्षित पक्षी घोषित किया गया है, क्योंकि आने वाली पीढ़ियां भी इस अद्भुत पक्षी को देख सके। झाबीरू हमें सिखाता है, ऊंचा वही उड़ता है जो शांत रहना जानता है, ताकि वही सच्ची है जिसके कोई क्रूरता नहीं। परिवार वही मजबूत होता है जहां साथ और जिम्मेदारी निभाते रहते हैं। हाँ दोस्तों, जब भी उसे उड़ता देखे तो याद रखिएगा, यह प्रकृति का अद्भुत, दुनिया का एक अद्भुत संदेश लेके उड़ रहा है। झाबीरू सारस पक्षी आकाश का शांत राजा कहा जाता है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और झाबीरू सारस पक्षी से हमें क्या सीख मिलती है वो हमें कमेंट में बताइएगा। अगली कहानी में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।